मरीज को चेक करने का सबसे आसान और मुजर्रब तरीका क्या है? वो कौन सा तरीका अपनाया जाए कि जिससे हम आसानी के साथ मरीज को चेक कर पाएं कि मरीज के साथ क्या मसला है, रूहानी मसला है या जिस्मानी मसला है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा हैरान कुन जिसका रिजल्ट 100% है, आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी से सवालों जवाब नहीं करना पड़ेगा कि मेरा मरीज बीमार है, उसको बीमारी कौन सी है, क्या उसका मसला रूहानी है, उसका मसला जिस्मानी है, वो किसी डॉक्टर के पास जाएगा या किसी आमिल के पास जाएगा। तो आज की वीडियो उन तमाम हजरात के लिए खास होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुर्म होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम की खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। आपके मरीज के साथ क्या मसला है? बीमार है लेकिन बीमारी के बारे में पता नहीं हो रहा, पता नहीं लग रहा, मसला क्या है, रूहानी मसला है या जिस्मानी मसला है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको एक आसान तरीका और मुजर्रब तरीका बताने वाला हूं कि जिससे आप खुद चेक कर सकते हैं आपके मरीज के साथ मसला क्या है, अमल क्या है। अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल ये है, आप इस तरह करें कि सबसे पहले मरीज को अपने पास बिठाएं, अपने सामने बिठाएं। बिठाने के बाद मरीज का नाम लें और मरीज की मां का नाम लें। बेहतर यही है कि वो जो मरीज है अपना नाम भी बताए और अपनी अम्मी का नाम भी बताए बुलंद आवाज से। उसके बाद जो अमल करने वाला शख्स है वो अमल करे। अमल क्या करना है? एक गिलास पानी ले, मरीज के और आमिल के दरमियान वो पानी रख दे, मरीज का नाम ले, मरीज की मां का नाम ले। नाम लेने के बाद फिर आप ये अमल करें बुलंद आवाज में। अमल क्या है? सबसे पहले आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार पढ़े। पढ़ने के बाद फिर आपने सूरतुल जिन की पहली 7 आयातें, सूरतुल जिन की इब्तदाई 7 आयातें सिर्फ एक बार पढ़नी है और वो भी इतनी आवाज में कि मरीज आपका आसानी के साथ सुनता रहे। नंबर 2, सूरतुल हश्र पारा नंबर 28 की आखिरी 3 आयतें, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम, आखिरी सूरत तक इन 3 आयतों को सिर्फ एक बार पढ़ना है जो कि सूरतुल हश्र की आखिरी 3 आयतें हैं। बुलंद आवाज से पढ़ना है। तीसरी सूरतुल मुमिनून पारा नंबर 18 की जो आखिरी 4 आयतें हैं, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, आखिरी सूरत तक इन 4 आयात को सिर्फ एक बार पढ़ना है लेकिन हल्की सी बुलंद आवाज में पढ़ें। पढ़ने के बाद आपने सूरतुल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक 7 मरतबा और सूरतुन नास भी आपने 7 बार पढ़नी है। पढ़ने के बाद फिर आपने आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के उस गिलास जो पानी है उस पर दम करें। दम करने के बाद आप सिर्फ 2 मिनट इंतजार करें। 2 मिनट के बाद आपने ये पानी पिलाना है मरीज को। मरीज पानी पिएगा तो उसके अंदर 4 सूरतें हो सकती हैं। इन 4 में से कोई एक रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। नंबर 1, अगर वो पानी तुर्श है, खट्टा पानी है, तो इस बात की अलामत है कि आपका मरीज जादू की वजह से बीमार है। इस पर जादू किया गया है, इस पर जादू के असरात मौजूद है अगर वो पानी खट्टा है। नंबर 2, अगर वो पानी कड़वा है, बहुत ही कड़वा है, काबिल इस्तेमाल नहीं है, तो फिर याद रखिए आपके मरीज पर जिन्नात मुसल्लत हैं, जिन्नात का बसेरा उसके जिस्म के अंदर हो चुका है। नंबर 3, अगर वो पानी बदबूदार है,
بد ذائقہ ہے، بد مزہ ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مریض پر مسان ہے، یعنی وہ مٹی جہاں پر ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں وہاں کی خاک اٹھا کر کسی بندے کو کھلا دی جائے، اس پر مسان ہو جائے گا۔ نمبر 4، اگر وہ پانی بالکل درست ہے، نارمل ہے، نہ تو وہ کھٹا ہے، نہ وہ کڑوا ہے، نہ وہ بدبودار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مریض بالکل تندرست ہے، اس کو جو بھی بیماری ہے وہ مرض جسمانی ہے، اس پر روحانی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اب چوتھی صورت کے اندر اس کا علاج کسی ڈاکٹر سے ہوگا، اور پہلی 3 صورتوں کے اندر اس کا علاج کسی عامل سے ہوگا، کسی پیر فقیر سے ہوگا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ضرور لکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔